नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति में कुछ भी इफ बट नहीं होता, क्योंकि अपना काम बनता है तो फिर भाड़ में जनता जा सकती है। और यह फॉर्मूला भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लागू होता है। तभी तो जेल जाने से पहले तक पानी पी पी कर गाली देने वाले इमरान खान अब बिलावल भुट्टो की पार्टी से समझौता करने वाले हैं और आने वाले चुनाव में वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, और अगर आपको अवसर मिल रहा है तो आपको भुनाना ही होता है। अगर आपने भुना लिया तो आप बाहुबली, और नहीं भुना पाए तो आप पुछल्ले साबित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही पाकिस्तान में आने वाले दिनों में चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के लिए गठजोड़ बनाने में जुट चुकी हैं। जी हां, पाकिस्तान के अखबार डॉन की माने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष राणा फारूक ने लिखा है कि पार्टी दूसरे दलों के साथ चुनावी गठबंधन पर फैसला ले सकती है, जिसमें एक पार्टी पीटीआई भी है। आप जानते हैं कि पीपीपी और पीएमएलएन ने अप्रैल 2022 में इमरान की सरकार गिराने के बाद गठबंधन की सरकार बनाई थी। राणा फारूक के इस बयान को पीएमएलएन के एक नेता की तरफ से कही गई बात के तौर पर देखा जा रहा है। नवाज की पार्टी के नेता ने कहा था कि वे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर सिंध में चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। पीपीपी के नेता ने कहा कि पीपीपी बाकी दलों के साथ चुनावी गठबंधन के रास्ते में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की तरफ से चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल है और क्यों, और सत्ता की मलाई खाने के लिए कैसे दो कट्टर दुश्मन आने वाले वक्त में हाथ मिला सकते हैं। डॉन की अगर माने तो राजनीति में चुनावी गठबंधन बनते और बिगड़ते हैं। ये राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और किसी दूसरे व्यक्ति का दुश्मनी से प्रेरित नहीं है। पीपीपी का कहना है कि अगर किसी भी पार्टी को जनवरी 2024 के चुनावी मुकाबले से बाहर रखा गया तो दुनिया नतीजों को स्वीकार नहीं करेगी। 9 मई को सैन्य संस्थानों पर हुए हमलों में पीटीआई की भूमिका के संदर्भ में पीपीपी अध्यक्ष का कहना है कि जो लोग गुंडागर्दी में शामिल थे उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन जो लोग घटनाओं के दौरान सिर्फ दर्शक बने रहे उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्दोष पीटीआई कार्यकर्ताओं को चुनाव में भाग लेने से न रोकने की अपील की। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बिलावल और इमरान एक साथ आ रहे हैं। लेकिन ये वही बिलावल हैं जिनके बारे में इमरान खान इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे कि पूछना नहीं बनता। फिर भी चुनाव है और चुनाव जीतकर सत्ता में आने के लिए पार्टियां हाथ मिला रही हैं। देखना होगा कि आगे पाकिस्तान में चुनाव सही वक्त पर होता है या फिर नहीं, और जब चुनाव होता है तो फिर इन पार्टियों का गठबंधन होता है या फिर नहीं। आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।